हेलो स्टूडेंट। अब हम ISO 14001 मानक को समझेंगे। प्रमाणीकरण की आवश्यकता। ISO 14000 का जो मुख्य उद्देश्य है प्रमाणीकरण की आवश्यकता। हमें क्यों प्रमाण की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी संस्था को उक्त प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है, जैसे बीमा संबंधी खतरों में कमी करने के लिए, ग्रीन कॉरपोरेट इमेज को उभार कर शेयर प्राप्त करना, और गिरफ्तारी अथवा अभियोग के खतरे में कमी करना, कीमत घटाना, अधिक नियमानुसार निवेश करना। इसमें और भी विभिन्न अनुच्छेद हैं, डिफरेंट क्लॉसेज हैं। जैसे पहला है सामान्य अनुच्छेद, जनरल क्लॉज। सामान्य अनुच्छेद में पर्यावरण प्रबंध पद्धतियों के उद्देश्यों को उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत स्थापना, मासिक प्रगति मीटिंग, सुधार कार्य, मरम्मत, सुधार कार्य एवं प्रबंध सुधार आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। दूसरा अनुच्छेद है योजना अनुच्छेद, प्लानिंग क्लॉज। योजना अनुच्छेद एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित उप अनुच्छेद हैं, जैसे पहला है कानूनी एवं अन्य आवश्यकताओं, और दूसरा है पर्यावरणीय मामले, तीसरा है पर्यावरण प्रबंध कार्यक्रम, चौथा है उद्देश्य एवं लक्ष्य। अब तीसरा अनुच्छेद है नीतिगत अनुच्छेद, जिसे हम पॉलिसी क्लॉज भी बोलते हैं। परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने में सक्षम होने हेतु हमें इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसमें निम्नलिखित संस्थाएं आकर्षित होती हैं, जैसे संस्थान के आसपास का समाज, बीमा कंपनियां, शेयरधारक, कर्मचारी वर्ग, संस्थान उत्पादक के उपभोक्ता, और वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक आदि। और चौथा क्लॉज है, अनुच्छेद है प्रबंध सुधार अनुच्छेद, मैनेजमेंट रिव्यू क्लॉज। इस अनुच्छेद में किसी संस्थान की प्रगति को मापने एवं उसका आकलन करने में सहायक होने वाली बातों पर विचार किया जाता है। इस कार्य को प्रत्येक तिमाही या छमाही में पूर्ण कर लेना चाहिए। और पांचवा अनुच्छेद है उप अनुच्छेदों को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब क्लॉज। इस कार्य को निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे पहला है प्रशिक्षण एवं जागरूकता द्वारा, दूसरा है पर्यावरण प्रबंध विधियों के अभिलेखीकरण द्वारा, तीसरा है आकस्मिक घटनाओं हेतु पूर्व तैयारी द्वारा, चौथा है संचालन पर नियंत्रण द्वारा, पांचवा है संप्रेषण द्वारा, छठा है अभिलेखों पर नियंत्रण द्वारा, सातवां है ढांचा एवं जिम्मेदारी द्वारा। ठीक है। अब छठा अनुच्छेद है जांच एवं सुधार कार्य उप अनुच्छेद, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन सब क्लॉज। इस उप अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है, जैसे पहला है रिकॉर्ड्स अभिलेख, दूसरा है प्रबोधन एवं मापन मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, तीसरा है पर्यावरण प्रबंध पद्धतियों का लेखा परीक्षण, जिसे हम ऑडिट बोलते हैं, और चौथा है सुधार एवं नियंत्रण कार्यों की जांच करना। ठीक है। अब ISO 14001 लागू करना, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 14001 बोलते हैं। ठीक है। 14001 को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। जैसे 14001 लागू कराने के लिए किसी संस्थान को सर्वप्रथम आरंभिक पर्यावरण पुनः निरीक्षण, जिसे हम प्रिपरेटरी इन्वायरमेंटल रिव्यू PER तैयार कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चरण होते हैं, जैसे पहला चरण है पर्यावरण परिस्थितियों का सार्थक मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, और दूसरा है वर्तमान पर्यावरणीय उपायों एवं विधियों का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, और तीसरा है पूर्ववर्ती घटनाओं का आकलन, और चौथा चरण है नियम एवं कानून का अनुपालन। और यह रिपोर्ट पर्यावरण प्रबंध पद्धति EMS के सभी उज्ज्वलन मुद्दों को उजागर करती है।